आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube हिंदी बाइबल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। चलिए शुरू करें। फुरात नदी सूख गई। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। आए दिन हम लोग न्यूज में देखते ही हैं, कहीं नदियां सूख जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह जो फुरात नदी है उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, और ये जो नदी है ये कनेक्टेड है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से, तो आप क्या कहोगे? किंगडम ऑफ गॉड चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियो। आइए शुरू करते हैं। फुरात नदी के विषय में बाइबल क्या बताती है, देखते हैं। लिखा है, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। हमने देखा कि लिखा है जो 3 स्वर्गदूत जो फुरात नदी के पास बंधे हुए हैं उन्हें खोलने को कहा गया है। अब देखना है कि वह कौन स्वर्गदूत है जो फुरात नदी के पास बंधे हैं। अगर हम इसी वचन को इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें तो उसमें लिखा है अंडर, यानी कि नदी के निचले हिस्से में। तो ये जो 4 स्वर्गदूत है जो फुरात नदी के अंदर है वो स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत है, जिन्हें स्वर्ग से गिराया गया था और फिर उन्होंने धरती पर आकर मनुष्य की संतानों से शादी की, बच्चे पैदा किए जो नेफरलेम कहलाए। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, हम सभी जानते हैं इस बात को। और फिर यह जो गिरे हुए स्वर्गदूत है, फॉलन एंजल, जो फुरात नदी के तल में बंद है, उन्हें खोला जाएगा। और जब उन्हें खोला जाएगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। तो बाइबल हमें बताती है कि 1/3 मतलब आधी पृथ्वी की मानव जाति को वे लोग मार डालेंगे। लेकिन आज के समय में इंटरनेट में कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। आप लिखो फुरात नदी के विषय में, वहां भर भर के वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्योंकि फुरात नदी सूख रही है। और एक आदमी ने वहां जाकर देखा तो उसे क्या क्या वहां मिला, चलिए देखें। तो देखा आपने कैसी भयानक आवाजें वहां से आ रही है। फुरात नदी कितने महत्वपूर्ण है और बाइबल क्या बताती है उस नदी के विषय में, आइए बाइबल से देखें। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो फुरात नदी के आसपास हुई है। अदन वाटिका से आदम हवा को निकाला गया और उनके बच्चे हुए। फिर जो पहली हत्या बाइबल बताती है, कैन और हाबिल, वह भी फुरात नदी के आसपास हुई। और फिर दूसरी घटना जो हुई फुरात नदी के आसपास हुई, वह है जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेने गया, तब वहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो ये दूसरी घटना थी फुरात नदी के पास। और तीसरी जो घटना थी वह निम्रोद फुरात नदी के आसपास राज्य करता था। और फिर चौथी घटना जो हुई, निम्रोद ने उसी जगह से मूर्ति पूजा को लेकर आया था। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो आज हो रही है, वह यह है कि फुरात नदी सूख रही है। लेकिन आप सोचोगे कि नदी सूख रही है, इसमें क्या बड़ी बात है? आइए देखते हैं वचन से, और ये वचन आपको दहला देगा। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो जब फुरात नदी सूख जाएंगी तब पूर्व देश से यानी मिडल ईस्ट से, जैसे कि बेबीलोन जो इस समय में इराक कहलाता है, तब राजाओं के लिए मार्ग बन जाएगा। तब वे सब लोग हमला करेंगे इसराइल देश पे। तब यीशु मसीह आएंगे इसराइल को बचाने के लिए। आज अगर हम देखें तो ये जो फुरात नदी है ये पूरी तरह सूख चुकी है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग न्यूज में देखते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है कि जो इराक है, जो पहले बेबीलोन कहलाया जाता था, ये सब पूर्व देश के हैं। जैसे कि बाइबल बताती है, उन्होंने अपने हथियार यानी कामेकाजे ड्रोन्स दिए, किसे दिए? रशिया को दिए। और रशिया ने उनसे ये वादा किया है, हम तुम्हें एटॉम बॉम्ब बनाने में मदद करेंगे। और जब रशिया पूरी तरीके से सिखा देगा इराक को यानी बेबीलोन को एटॉम बॉम्ब बनाना, तब बेबीलोन हमला करेगा इसराइल पे। और वे लोग इसी रास्ते यानी फुरात नदी के रास्ते हमला करेंगे। और उसी समय यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो प्रियो, दुनिया किस तरफ जा रही है? बाइबल का हर एक वचन सत्य होता जा रहा है। बस हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। और जहां तक बात आती है इस वीडियो की, ये वीडियो यूट्यूब में एक चैनल है, उसने अपलोड की थी 2018 में। अब ये वीडियो कितना सच है और कितना झूठ है ये हम नहीं जानते। लेकिन ये जो सब वायरल हो रहा है ये गलत बात है कि आवाजें आ रही हैं। इसलिए हमें किसी की बातों को मानने से पहले बाइबल के वचन पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि किसको परमेश्वर और किसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है
हम नहीं जानते यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, इसलिए खुद को तैयार कीजिए और अपने पापों का पश्चाताप करें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।